जय श्री राम। हरे कृष्णा। राधे राधे। आज हम बात करेंगे आत्मा और शरीर के बारे में, और आज मैं आपको वो रहस्य बताऊंगा जिससे आप समझ सकेंगे कि आत्मा जो है वो शरीर के साथ कैसे बंधी होती है, क्यों बंधी होती है, और वो बंधन से जब मुक्त हो जाती है तो कहां कहां जा सकती है, क्या क्या कर सकती है, ये सब आपको आज मैं बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कि हम ये जानें कि आत्मा शरीर से कैसे बंधी होती है, क्यों बंधी होती है, और वो बंधन मुक्त होने के बाद में कहां कहां जा सकती है, क्या क्या कर सकती है, हमें समझना जरूरी है कि शरीर क्या है और आत्मा क्या है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले शरीर क्या होता है। शरीर तो जो आप जीता जागता देख रहे हो, सगुण रूप जिसको कहते हैं, है ना। हमारे शास्त्रों में कहा गया है सगुण और निर्गुण दो रूप होते हैं भगवान के, परमात्मा के। सगुण रूप वो होता है जो फॉर्म में होता है, किसी न किसी फॉर्म में कोई ना कोई रूप लिया होता है, शरीर धारण किया होता है, या एक आकार होता है, वो सगुण रूप होता है जिसे आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो सगुण रूप हुआ। लेकिन जिसे आप देख नहीं सकते हो, जिसका कोई आकार नहीं है, उसे निर्गुण रूप कहा जाता है। तो शरीर जो है वो सगुण रूप है, आत्मा जो है निर्गुण रूप है तो वही निर्गुण पर ब्रह्म परमात्मा का अंश है ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि शरीर क्या है। तो शरीर जो है ये पंच महाभूतों का बना हुआ शरीर होता है, 5 एलिमेंट्स। साइंस के हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से पंच महाभूत कहा जाता है इसे। और ये 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं आइए देखते हैं हम। तो ये हमारे जो 5 एलिमेंट्स हैं ये है अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड स्पेस। यानी अर्थ आपका धरती है ना, जिसे सॉलिड स्टेट में हम कह सकते हैं। दूसरा है आपका वाटर यानी जल, यानी वो आपका लिक्विड स्टेट। तीसरा है एयर यानी कि हवा, वो भी तो शरीर में होती है ना। हम हवा के बल पे ही तो जीते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सारा रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। तो हवा भी शरीर का ही हिस्सा है, धरती भी शरीर का ही हिस्सा है। और उसके पहले मैंने आपसे कहा जल, शरीर में तो भी 70-72% वाटर ही होता है, तो वाटर भी शरीर का हिस्सा है। उसके बाद होता है फायर। आप देखोगे कि हमारे शरीर का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है बहुत हाई होता है एक्सटर्नल टेम्परेचर के मुकाबले। वो कैसे हाई होता है? क्योंकि उसके अंदर अग्नि होती है, अग्नि तपती रहती है। तो अग्नि भी शरीर का ही हिस्सा है, 4th एलिमेंट। और 5th एलिमेंट है स्पेस यानी वैक्यूम। तो खालीपन, शरीर के अंदर खालीपन जगह भी बहुत होती है, वो वैक्यूम है, वो स्पेस है जिससे कि ये शरीर बना हुआ है। तो इन पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना हुआ है। और शरीर जो है वो जन्मता भी है, वो बालक से लेकर जवान युवक होने से लेकर, युवक युवती होने से लेकर वृद्धावस्था को भी प्राप्त करता है, और फिर अंत में मृत्यु को प्राप्त करता है। मतलब जो चीज बनी है वो डिस्ट्रॉय तो होनी ही होनी है। बट जैसे कि साइंस कहता है ना कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी के लिए भी यही कहा जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है कि कोई भी ऊर्जा शक्ति जो होती है, एनर्जी का मतलब ऊर्जा शक्ति, ऊर्जा शक्ति कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ना तो बनाई जा सकती है, ना उसे
नेस्तो नाबूद किया जा सकता है, मतलब उसे खत्म भी नहीं किया जा सकता है। केवल एक ऊर्जा शक्ति एक फॉर्म से, एक आकार से दूसरे आकार में दूसरा रूपांतर ले सकती है। तो ये ऊर्जा शक्ति क्या है? ये है हमारी आत्मा, आवर सोल। और हमारी आत्मा को एक तरह से अगर हम साइंस के नजरिए से देखेंगे तो मैटर कंपाउंड जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, मैटर बड़ा होता है। और मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट, टाइनीएस्ट, द मोस्ट इनविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर वो क्या है? वो है एटम। और एटम इसी तरह से, एटम की तरह से ही होती है हमारी आत्मा, जो परमात्मा का अंश है। परमात्मा तो पर ब्रह्म है, बहुत बड़े हैं, और उन्हीं का अंश है हमारी आत्मा, जो कि सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप लेती है, इस शरीर के अंदर धारण करती है। तो जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो वो एनर्जी फॉर्म में प्रवेश करती है, एक ऊर्जा के रूप में शरीर के अंदर प्रवेश करती है आत्मा, और पूरे शरीर में विद्यमान होती है। उसी की ऊर्जा शक्ति होती है जिसके कारण शरीर चलायमान बनता है, सारे कार्य करता है, सोना, उठना, बैठना, जागना, खाना, पीना, बोलना, और सारे दुनिया की जो मटीरियल वर्ल्ड का जो भी चीजें हैं उन सबको फील करता है। ये ड्रीम वर्ल्ड, स्वप्न की दुनिया जो है, इसको बहुत अच्छी तरह से देखता है। तो ये होती है आत्मा। भगवत गीता में भी 7 चीजें कही गई हैं आत्मा के बारे में। क्या कहा गया है? पहला चीज ये कहा गया है कि सोल जो है वो एक लिविंग एंटिटी है, जीवित, जिसे हम कहते हैं जीव, जीवित, वो जो है वो आत्मा ही है। आत्मा जो है वो हमारे कॉन्शियसनेस का सोर्स है। हमारे कॉन्शियसनेस मतलब हमारी अंतरात्मा जिसे हम कहते हैं, उसका जो मेन सोर्स है वो हमारी आत्मा ही है। और इसीलिए उसे लिविंग एंटिटी भी कहा जाता है, यानी जिसे सब चीजों का ज्ञान होता है। दूसरा, आत्मा जो है, जैसे मैंने कहा, पूरे शरीर में विद्यमान है, स्प्रेड आउट होती है एनर्जी के फॉर्म में, लेकिन उसका जो मेन पॉइंट होता है ध्यान करने का आत्मा का, वो हम कहते हैं, योगी लोग कहते हैं, बताते हैं कि वो होता है हृदय और मस्तिष्क। यहां पर हमें आत्मा को देखना होता है, क्योंकि आत्मा जो है वही परमात्मा है। बस उस को जागृत करने की आवश्यकता होती है। जिस दिन आपकी आत्मा जागृत हो गई तो परमात्मा का रूप ले लेगी वो। अब कैसे जगाना है वो तो हम रामायण के सत्संग में देखेंगे ही देखेंगे, समय से समय। तीसरी बात जो कही गई है भगवत गीता में आत्मा के बारे में, कि आत्मा ना तो जन्मती है ना मरती है। आत्मा का ना भूत होता है, ना वर्तमान होता है, ना भविष्य होता है। आत्मा बस विद्यमान है एक अलग डायमेंशन में, जहां समय की कोई सीमा नहीं होती, समय का कोई गंतव्य स्थान नहीं है, मतलब कोई मान नहीं है वहां पर समय का। आत्मा ऐसी जगह होती है। तो इट इज एन अनबॉर्न एंटिटी, यू कैन से दैट। नीदर, आत्मा को जो है कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ना आत्मा किसी को मारती है, ना आत्मा को कोई मार सकता है। तो आई कैन से दैट सोल इज इनडिस्ट्रक्टेबल, अनब्रेकेबल एंड इनसल्यूबल। किसी में भी वो मिल नहीं सकती है, ठीक है ना। वो एक इनसल्यूबल कंपाउंड की तरह होता है कि किसी भी चीज में मिश्रित नहीं हो सकती है। आत्मा केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में जा सकती है, ताकि वो इस संसार के सुखों को भोग सके, अपने कर्मानुसार कर्म फल को भी पाती है। दूसरा, 5वीं जो बात है वो कही गई है कि सोल जो है, आत्मा जो है वो अनचेंजेबल है, मतलब उसे कोई परिवर्तन नहीं कर सकता कि भाई आज आत्मा ये है, कल आत्मा कुछ और बन गई। ऐसा नहीं होता है, मतलब परिवर्तन नहीं हो सकता है, क्योंकि टाइम से अलग है वो। मैटर तो क्या होता है, कन्वर्ट हो सकता है, करेक्ट, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में। बट आत्मा जो है वो कन्वर्ट नहीं होती, वो ट्रैवल करती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं शरीर को चेंज करती है आत्मा, ऐसा कह सकते हैं। और जो आत्मा है वो इनविंसिबल है, इनकंसीवेबल है, इमेजरेबल है। आप उसको मेजर नहीं कर सकते, मतलब मैटर से भी बहुत ही बड़ी विशेष पावर रखती है आत्मा।
और हमारी जो आत्मा है वो जब एक शरीर छोड़ती है तो दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। तो ये हुआ शरीर और आत्मा के बारे में जानना और समझना। अब इस बात पर गौर करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आत्मा शरीर के अंदर लॉक कैसे हो जाती है, मतलब उसकी बाइंडिंग कैसे होती है, आत्मा शरीर के बंधन में कैसे बंधती है और वो बंधन कब छूट सकता है, कैसे छूट सकता है और बंधन जीते जी छूटने पर क्या क्या हो सकता है। देखिए, आत्मा जो है, हमारा जो सोल है, वो शरीर से एक मुख्य कारण है सबसे पहले जिसके कारण वो बनती है, वो होता है कर्म बंधन। पूर्व जन्म के जो भी कर्म रहे होंगे उन कर्म बंधन के अनुसार आत्मा को शरीर मिलता है। 84 लाख योनियों में से कोई भी एक शरीर मिलता है। तो कर्म बंधन के अनुसार आत्मा शरीर के अंदर वास करती है और शरीर के साथ में कार्मिक बंधन में बंध जाती है आत्मा, और वो ऐसे लॉक हो जाती है। जैसे ही शरीर के अंदर प्रवेश करती है, एक तो कार्मिक बंधन है जिसकी वजह से वो बंध गई है, और दूसरा प्रभु हरि, श्री हरि की माया तो बहुत प्रबल है। और माया क्या है? डिजायर, इच्छा, मोह, लोभ। ये जो भी संसार में आप देख रहे हैं, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी इमोशंस हैं, ये सब कुछ, लोभ, पैसा, सब कुछ, फेम, पावर, ये सब माया का रूप है। तो आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है वो कर्म बंधन के अनुसार प्रवेश करती है, और कर्म बंधन एक पहला लॉक हो जाता है आत्मा के लिए, और उसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा मल्टीपल लॉकिंग सिस्टम जो होता है वो होता है माया का बंधन। तो शरीर के अंदर आत्मा के प्रवेश होने के बाद में आत्मा इस तरह से पिंजरे में बंद हो जाती है। आप समझ लो कि आप एक जेल में बंद हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण तो 7 तालों के पीछे जन्मे थे, लेकिन आत्मा जो है शरीर के अंदर जब जाती है तो कर्म बंधन और माया का बंधन, ये तो मल्टीपल लॉकिंग सिस्टम होता है। आपको हर लॉक को तोड़ना होता है। जब तक कि हर लॉक को नहीं तोड़ा जाएगा आत्मा शरीर से मुक्त नहीं हो सकती। और ये ताले क्या हैं? ये है लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, सुख, दुख, जो नाम ले लो आप, इच्छाएं, काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, योर ईगो, प्राइड, ये सारे लॉक्स होते हैं। एंगर जो आत्मा को शरीर के अंदर बंधन में रखता है और बांध कर रखता है। तो जो योगी होता है, जो मेडिटेशन करने वाला होता है, उसे पता होता है कि अगर मेरी आत्मा को मुझे शरीर के बंधन से मुक्त करना है तो सर्वप्रथम कर्म बंधन से मुक्त करना होगा, और उसके साथ साथ माया के बंधन से भी मुक्त करना होगा। अब कर्म बंधन से कैसे मुक्ति पाई जाएगी? तो भाई, आपको जब जन्म मिला है तो आप अच्छे कर्म करना शुरू करिए, प्रारंभ करिए, और पूर्व जन्म के जो कर्म हैं जिन्हें तो आप जान नहीं सकते हैं, लेकिन संज्ञान तो है कि भाई हम जन्मे हैं तो पूर्व जन्म के कोई ना कोई कर्म रहे होंगे जिसका फल भोगने के लिए हम जन्मे हैं। तो उन सारे कर्मों को भोगना जरूरी होता है। उसके भी कई सारे मेथड्स, टेक्निक दिए गए हैं कि किस तरह से हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। हम रामायण सत्संग में पूरी की पूरी जानकारी समझेंगे धीरे धीरे। लेकिन आज का जो मेन मुख्य मुद्दा है वो ये कि आत्मा को बंधन से मुक्त कैसे किया जाए, और आत्मा शरीर में किस बंधन से रहती है। तो मैंने आपको बता दिया, आत्मा शरीर में माया और कर्म बंधन की वजह से रहती है। और जो योगी होता है, जब वो अच्छे कर्म करने लगता है, भगवान की भक्ति में लग जाता है, जीवन जीने का सही तरीका, डिसिप्लिन्ड लाइफ को जीना चालू कर देता है, तब जाकर उसके शरीर और आत्मा के बीच में जो आत्मा के लिए ताले लगे हुए हैं वो एक एक करके ताले खुलने शुरू हो जाते हैं। अब ध्यान पूर्वक सुनिएगा अंत तक, क्योंकि बहुत बड़ा रहस्य मैं आपको बताने वाला हूं। और ये रहस्य मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, कोई रिसर्च के आधार पर नहीं बता रहा हूं। रिसर्च तो थोड़ा बहुत किया होता है। जैसे रिसर्च का आधार क्या है? शास्त्रों का अध्ययन, हमारे एजुकेशन बुक्स का अध्ययन,
क्योंकि प्रोफेसर हूँ, खूब पढ़ाई की है, तो नॉलेज रखता हूँ साइंस की, मैथ्स की, स्पेस की। तो इन सारे रिसर्च का एक बल है, उससे ज्यादा बल है स्पिरिचुअलिटी का, जो कि सेल्फ एक्सपीरियंस किया हुआ स्पिरिचुअलिटी है और अभी भी कर रहा हूं। और उस एक्सपीरियंस को मैं अपने साथ मरने तो नहीं दे सकता, संसार में बताना बहुत जरूरी है और बताकर ही जाऊंगा। आपको मानना है या नहीं मानना है ये तो आप पर निर्भर करता है, बट एक्सपीरियंस है तो है, और इसको समझिए और सुनिए ध्यान से। तो जब एक एक करके ताले खुलने शुरू होते हैं, ताले कैसे शुरू होंगे खुलने? मुझे सबसे पहले अपने क्रोध पर नियंत्रण देना है, एंगर पर कंट्रोल देना है मुझे। एंगर पर कंट्रोल दे दूंगा, उसके साथ में देखो, उसको कोई अवॉइड नहीं, मतलब पूरी तरह से गायब नहीं कर सकता है, लेकिन कंट्रोल तो कर सकता है। काम पर कंट्रोल देना है, मोह पर कंट्रोल देना है, जो डिजायर्स होते हैं उन इच्छाओं का त्याग करना है। मतलब सारे कर्म करने हैं लेकिन कर्म फल की इच्छा नहीं करनी है। तो ये सारे मेरे ताले हैं, इन तालों को एक एक करके हमें खोलना होता है, हमारे ध्यान से, हमारे पेशेंस से, हमारी अंतरात्मा की शक्ति से। और जब ये ताले एक एक कर खुलने शुरू हो जाते हैं, तब आत्मा का शरीर से बंधन मुक्त होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा, जब आप जागृत अवस्था में होते हैं, जागृत अवस्था में सपने आते हैं कभी आपको कि आप किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए, वहां कुछ हो रहा है, आपने देख लिया, कुछ कंफ्यूजन वर्ल्ड में पहुंच गए, एकदम ही अजीबोगरीब वर्ल्ड जिसको आपने कभी देखा नहीं, ऐसे अजीबोगरीब स्पीशीज आपको दिख गए सपने में, ड्रीम वर्ल्ड में। ऐसा जगते समय हुआ है क्या? कभी नहीं हुआ होगा। जागृत अवस्था में तो हो भी नहीं सकता। लेकिन जब आप सो जाते हैं, जब मतलब आप नहीं सोते, तो आत्मा तो ना जागती है ना सोती है, वो तो जागृत होती है कंटिन्यू। लेकिन जब शरीर सो जाता है, तो शरीर का आत्मा के ऊपर जो कंट्रोल होता है ना, तालों का, माया का, कर्म का, वो वीक हो जाता है, क्योंकि शरीर सो गया, रिचार्जिंग की जरूरत है उसे। तो जब वो वीक हो जाता है, उस समय आत्मा फ्री होती है, और आत्मा फ्री होते ही आपके सोई अवस्था में वो शरीर से बाहर निकलती है, और वो ऐसे ऐसे डायमेंशंस में चली जाती है, ऐसे ऐसे जगहों पर ट्रैवल करती है जिसके बारे में आपने कभी जागृत अवस्था में देखा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा। अच्छा, वो आत्मा कौन कौन सी जगह पे ट्रैवल करेगी, कहां कहां जाएगी, ये भी आपके पूरे दिनचर्या में और पूरे जीवन में जो आपकी अवस्था रही है, जो आपकी सोच रही है, विचार रहे हैं, उसी हिसाब से आत्मा भी उसी डायमेंशन में जाती है। बुरे विचार होंगे तो आत्मा बुराइयों की तरफ, नेगेटिव एनर्जीज की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, वो खींच लेती है आत्मा को, शरीर से बाहर आते हैं कि अरे देखो इसका विचार तो बहुत बुरे हैं, तो बुरी आत्माएं, बुरी नेगेटिव एनर्जीज आपको खींचेंगे। लेकिन आपके विचार अच्छे होंगे तो पॉजिटिव एनर्जीज आपको खींचेंगे, आपको भगवान के दर्शन होंगे, देवी देवताओं के दर्शन होंगे, गुरु के दर्शन होंगे, आप कहीं मंदिर में देखोगे अपने आप को स्वप्न में, किसी अच्छे से गार्डन में देखोगे, किसी ऐसे डायमेंशन में देखोगे कि जहां पर ना भूख प्यास कुछ नहीं लग रही, आप ऐसे जगह पर पहुंच गए, ऐसे देखोगे। तो जब शरीर सो जाता है तो आप सपने देखते हो। वो कैसे देखते हो? क्योंकि आत्मा आपके शरीर से बाहर निकलती है और आपको समझ में नहीं आता। वो हम कह देते हैं कि ड्रीम है। ये ड्रीम कैसे होता है? और ड्रीम में ऐसे सारे अलग अलग जीव और इतने सारे लोग कैसे देख लेते हो? जब तक कि ब्रेन ने, आपके मस्तिष्क ने उन चीजों को कभी देखा नहीं होगा तो आप उसको समझ भी नहीं सकते हो। तो आत्मा ऐसे शरीर से बाहर निकलती है। तो आत्मा शरीर से बाहर कैसे निकलती है और शरीर में प्रवेश कैसे करती है? मृत्यु के समय की बात नहीं कर रहा हूं। आप संसार में हैं और संसार में रहते हुए अगर कर्म के और माया के बंधन से मुक्त हो गए हैं या मुक्त हो रहे हैं, तो वो ताले कुछ खुल जाते हैं बंधनों के,
तो आत्मा थोड़ी सी फ्रीडम मिल जाती है आत्मा को कि भाई ताला तो खुल गया है, तो मैं निकल सकती हूं यहां से। अब उस समय आत्मा कहां से निकलेगी? जैसे कि जब हम स्वप्न में सोते हैं, सोने के समय स्वप्न देखते हैं, तो उस समय आत्मा कहां से निकलती है बाहर? नेत्रों से, नासिका से, कर्ण द्वार से, मुख द्वार से कहां से निकलेगी? इन किसी भी द्वार से नहीं निकलती है आत्मा। भगवत गीता में भी कहा गया है कि आत्मा जब निकलती है वो ब्रह्मरंध्र से निकलती है। ब्रह्मरंध्र पोजीशन कहां पर है? इसका अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग जगह उल्लेख आया है। कहीं कहा जाता है कि जो हमारी भुवें हैं, आईब्रोज है, इसका जो सेंटर पोजीशन है, ये मस्तिष्क, जहां पर हमें परमात्मा का ध्यान करना होता है, ये है ब्रह्मरंध्र पोजीशन। यहां से आत्मा बाहर जा सकती है और फिर वापस अंदर प्रवेश करती है। तो अक्सर योगियों ने और कई लोगों ने यह महसूस किया होगा कि जब आप सोए होते हो और सोने की अवस्था में स्वप्न देखते हो, और स्वप्न जैसे ही समाप्त होने का समय आता है या स्वप्न की दुनिया में कहीं पर अटक जाते हो, तो अचानक से कोई घंटी बज जाएगी फोन की आपकी, या दरवाजे की घंटी बज जाती है, या कोई एकदम से आपके कमरे में आ जाता है झटके से। तो ये जो चीजें बजती है ना, ये अर्थ मतलब धरती के वास की चीजें बजती हैं, जो माया होती है। और वो माया की कनेक्शन आत्मा को याद आ जाता है। याद आते ही तुरंत जो है आत्मा एकदम से प्रवेश करती है शरीर में बहुत झटके से। और जब वो प्रवेश बहुत झटके से होता है तो अचानक से इंसान उठता है, जोर से उठ बैठता है। वो जो उठ बैठता है एकदम से फोर्स में, या एकदम से हिल जाता है शरीर उसका सोए सोए में, वो एनर्जी की पावर होती है। जब इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके बॉडी के अंदर फोर्स से घुसेगी तो आपका बॉडी हिल जाएगा, शरीर हिल जाएगा। ये होती है आत्मा की शक्ति। तो आत्मा निकलती भी यहां से है और प्रवेश भी यहां से करती है। और जब मृत्यु समय आता है योगियों का, तब आत्मा निकलती है यहां से। यहां से जब आत्मा निकलती है तो वो आत्मा को इतने प्रिविलेजेस मिल जाते हैं कि वो प्रभु के सारी सृष्टि को बहुत अंत तक देखती है और देखने की शक्ति मिल जाती है। वो सारे ब्रह्मांडों में ट्रैवल करती है, मल्टीवर्सेस में ट्रैवल करती है, कहां कहां नहीं जा सकती है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं आपको हर जगह ट्रैवल कराऊंगा अपने साथ में, अपने वक्तव्य के साथ में। ऐसे ताले टूटते हैं तो आत्मा निकलना शुरू करती है। अच्छे कर्म करते जाएंगे, पॉजिटिव एनर्जी होती जाएगी, तो आत्मा बहुत जल्द जल्द निकलेगी। आप सोओगे और तुरंत आत्मा बाहर निकलती, क्योंकि वो बंधन मुक्त होती है ना, माया के बंधन से मुक्त है। आपके कर्म बंधन से जब मुक्त हो जाती है तो वो ऐसे ऐसे स्पिरिचुअल डायमेंशंस में चली जाती है कि आपको सारे ब्रह्मांड दिखा देती है। और आपकी आत्मा ब्रह्मांडों के ब्रह्मांडों में ट्रैवल करती है, मल्टीवर्सेस में ट्रैवल करती है, पैरेलल डायमेंशंस में ट्रैवल करती है। हेल देखेंगे अलग अलग टाइप के, स्वर्ग नरक सब दिखाई देगा। यहां तक कि पृथ्वी लोक से लेकर वैकुंठ लोक, गोलोक तक, पितृलोक तक, जितने लोक हैं हर लोक में आत्मा ट्रैवल करती है। और जो सात्विक आत्मा होती है वो तो हर लोक में जाती है, क्योंकि उसे पॉजिटिव एनर्जीज अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो योगी जो होते हैं, योगी ऐसे ही होते हैं। जब योग साधना करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं और कर्म और माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, तो उनकी आत्मा पर उनका कंट्रोल हो जाता है और वे जब चाहे शरीर से अपनी आत्मा को निकाल लेते हैं। भ्रमण कर कर फिर आत्मा शरीर में वापस प्रवेश कर जाती है। तो सोल कैन एंटर एंड एग्जिट इनटू अ बॉडी, एंड दैट कंट्रोल अ ह्यूमन कैन हैव, but it needs lot of power, lot of patience, lot of meditation, truthfulness is required, honesty is required, sincerity is required. हमने कई योगियों को देखा होगा और सुना भी होगा शास्त्रों में कि मेडिटेशन करते समय वे ऐसे हवा में ऊपर उड़ जाती है, उनकी बॉडी ऊपर की तरफ उड़ जाती है। क्यों होता है और कैसे होता है ये सब? क्योंकि उनका कंट्रोल आ जाता है।
और जब शरीर पर कंट्रोल आ जाता है और शरीर से आत्मा का बंधन पूरी तरह से फ्री हो जाती है आत्मा, तो कोई भी आत्मा शरीर में रहना चाहेगी ही नहीं। वो तो फ्री बर्ड है। आप किसी बर्ड को केज में, पिंजरे में रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते ना। तो आत्मा भी किसी भी शरीर में नहीं रहना चाहती। वो फ्री बर्ड है, वो अपने डेस्टिनेशन पे जाना चाहती है हमेशा। और आत्मा का डेस्टिनेशन क्या है? जहां से उपजी है वहीं पर वापस जाना। कहां से उपजी है? परमात्मा से। परमात्मा का अंश है वो, तो आत्मा हमेशा परमात्मा के साथ मिलन करना चाहती है और उन्हीं के साथ में जाना चाहेगी। वो शरीर में कभी नहीं रहना चाहती है। तो योगी जब होते हैं, साधना करते हैं, तो साधना करते समय क्योंकि उनकी आत्मा शरीर से मुक्त है, कर्म बंधन से मुक्त है, माया से मुक्त है, तो योगी जब साधना में बैठते हैं तो उनकी आत्मा जो है वो ऊपर ऊपर उठते उठते इस ब्रह्मरंध्र की तरफ से निकलना चाहती है बाहर। जागृत अवस्था में मेडिटेशन करते समय, ये स्वप्न की अवस्था, सोई अवस्था नहीं होती, निद्रा की अवस्था नहीं होती, जागृत मेडिटेशन अवस्था में आत्मा बाहर निकलने की कोशिश करती है फुल पावर के साथ में। लेकिन योगी जो होते हैं उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि वो शरीर से बाहर तब निकले जब वे चाहें, अपनी मर्जी से ना निकले। तो योगी उसे कंट्रोल करते हैं, मतलब नीचे की तरफ दबाते हैं और आत्मा ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करती है पावर से। और इसी कश्मकश में शरीर जो है वो हवा में तैरने लग जाता है। ये आज कलयुग में तो हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन सतयुग त्रेता युग में काफी देखते थे और हमारे शास्त्र इसको कहते हैं। मैं उसी की साइंस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इफ देयर इज एनी पावर, जस्ट अंडरस्टैंड कि आपकी बॉडी है, बॉडी में अगर कोई पावर, नीचे से प्रेशर लग रहा है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब एक फोर्स अपवर्ड फोर्स है और एक फोर्स डाउनवर्ड फोर्स है। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्स जब दोनों होता है तो अगर अपवर्ड फोर्स पावरफुल होगा तो आपकी बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी या नहीं जाएगी, ये बताओ आप मुझे। और डाउनवर्ड फोर्स पावरफुल होगा तो बॉडी डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जाएगी। यही है आत्मा का और शरीर का संबंध। जब आत्मा की पावर बढ़ती है तो वो ऊपर की तरफ उठना शुरू करती है और ऊपर ऊपर जाकर वो अंत में परमात्मा के साथ में मिलन करना चाहेगी। लेकिन योगी होते हैं वो उसे कंट्रोल करते हैं कि अभी उसका मिलन का समय नहीं है, अभी शरीर में आए हैं तो सारे धर्म स्थापना के कार्य करने हैं, भक्तों को सही राह दिखाने के कार्य करने हैं, भक्ति का कार्य करना है और सारे कर्म बंधन से मुक्त होना है, फिर जाना है। तो ऐसा कंट्रोल होता है आत्मा का और शरीर का। और ये एक्सपीरियंस मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं जब सोता हूं तो सोते ही शरीर से आत्मा निकलती है और मल्टीपल डायमेंशंस में ट्रैवल कर चुकी है। एक एक करके धीरे धीरे आपको सब बातें बताऊंगा। रामायण के सत्संग को देखते रहिए, हम बहुत सारी ज्ञान की बातें सीखेंगे, भक्ति की बातें सीखेंगे और एडवेंचर्स भी सुनेंगे और देखेंगे और उस एडवेंचर्स का मजा लेंगे। भाई आप हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवीज देखते हो, इतने सारे एडवेंचर्स देखते हो, साईफाई मूवीज देखते हो, स्पाइडरमैन, सुपरमैन सब कुछ देखते हो, तो आनंद आता है ना। तो रामायण सत्संग में भी बैठिए और रामायण सत्संग में भी मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान का आनंद लीजिए। पूरे ब्रह्मांड को कहता हूं, पूरे संसार को कहता हूं, ऐसा ज्ञान आपको मिलना मुश्किल होगा। इसको सुनिए ध्यान से, लाइव एक्सपीरियंस को समझिए और आनंद लीजिए। विश्वास आए तो मानिए और अपने जीवन में वो चेंजेस करके जीवन को उस तरह जीना कोशिश करिए, तो देखिए आपके भी जीवन में वो सारे एक्सपीरियंसेस आएंगे। क्योंकि हम सब उसी परम पिता परमेश्वर परमात्मा के अंश हैं, उन्हीं के बच्चे हैं और वे सबको एक समान देखते हैं। बस हमें चाहिए कि हम उन्हें कब देखना चाहते हैं। आज के लिए इतना। मैंने आत्मा और शरीर के संबंध के बारे में आपसे कहा। इसमें कुछ भी कहने में, बोलने चुलने मुझसे कोई भूल हुई हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। लेकिन बने रहिएगा रामायण के सत्संग को देखने के लिए, सुनने के लिए और समझने के लिए। जय श्री राम, हरे कृष्ण, राधे राधे।